सहित कुशल कारीगरों ने सेंट्रल विस्टा के कालीन को जीवंत इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही महाजबीन जी 400 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। इस हेतु आप दोनों का सम्मान। और अब मेरा निवेदन है ODOP टूल किट एवं जी हाँ, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें लाभार्थियों का। ओनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस ओनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी, उस ओनर को समय के अनुरूप प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। और अब तो एक समय था जब कोई पर्व और त्योहार आता था, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, इन सभी आयोजनों में हम देखते थे कि चीन निर्मित सामान यहां आता था और फिर लोग उसको गिफ्ट के रूप में देते थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर या ODOP की योजना लागू होने के बाद अब गिफ्ट में चीन निर्मित सामान नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद बनाया गया है, आज यही गिफ्ट में भी दिया जाता है, इसी को भेंट किया जाता है और लोग बड़े शान के साथ लेके जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में या अपने किसी अच्छे स्थान पर उसको प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश की या देश के पोटेंशियल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें उसका आत्मीयता है। नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान जो चीजें हमने देखी कि कारपेट जो लगाया गया था, भदोही के ही कारीगरों ने जाकर के इस कार्य को वहां संपन्न किया। और लंबे समय तक जो मैंने वहां पे देखा कि आखिर पार्लियामेंट के निर्माण को लेकर के जो कार्य वहां पर हुआ, वह हम लोगों के लिए अत्यंत गौरवशाली था, क्योंकि हमारे यहाँ के कारीगरों ने जब वहां पे काम किया तो वहां पर तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि यहाँ जो कालीन लगी हुई है, ये कालीन कहीं और नहीं, बल्कि ये कालीन तो उत्तर प्रदेश के भदोही के ही कारीगरों ने इस कालीन को यहाँ पे लगाने में और हस्तनिर्मित कालीन को यहाँ के कारीगरों ने ही इस कार्यक्रम को वहां पर लगाने का काम किया है। वह हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण था जब देश की संसद के लिए भी